हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गुरुदेव एजुकेशन चैनल में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10। चैप्टर का नाम है द अनवांटेड सॉन्ग। तो ये चैप्टर है, इस सब्जेक्ट का नाम है मोरल साइंस, तो मतलब मोरल साइंस का चैप्टर 10 है। तो पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज भी कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वंस अ डंकी लिव्ड विद हिज मास्टर। एक बार एक गधा लिव्ड माने रहता था विद हिज मास्टर, अपने मालिक के साथ। हु वॉज अ वॉशरमैन, वह एक धोबी था। इन डे टाइम, दिन के समय। ही कैरिड द लोड ऑफ क्लोथ्स ऑन हिज बैक, वह कपड़ों का भार या वजन लेके जाता था उसके बैक पर, उसकी पीठ पर लेके जाता था, किसी गधे की पीठ पर। एट नाइट, रात में। ही वॉज लेफ्ट फ्री टू रोम अराउंड एनीवेयर ही डिजायर्ड, रात में वह उसे छोड़ देता था आज़ाद, मतलब फ्री, आज़ाद छोड़ देता था। टू रोम माने घूमने के लिए, अराउंड मतलब चारों तरफ, एनीवेयर कहीं भी, ही डिजायर्ड जहाँ वो चाहता है उसे घूमने के लिए फ्री छोड़ देता था। कौन? वॉशरमैन गधे को फ्री छोड़ देता था इधर उधर घूमने के लिए रात में। दिन में अपना काम कराता था वो कपड़े धोने का, उसके बाद में उसको छोड़ देता था। द डोंकी वेंट इनटू द फील्ड्स एवरी नाइट एंड फीड हिमसेल्फ वेल। डोंकी वेंट इनटू द फील्ड्स, वेंट गो का सेकंड फॉर्म है। तो डोंकी जाता था इनटू द फील्ड्स मतलब खेतों में जाता था, एवरी नाइट मतलब प्रत्येक रात को, एंड फीड हिमसेल्फ और अपना पेट भरता था, वेल माने अच्छी तरह से। एवरी मॉर्निंग ही रिटर्न टू हिज मास्टर, प्रत्येक सुबह वह अपने मालिक के पास लौट के आ जाता था। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ बीइंग टाइड अप ऑल नाइट एज अ पनिशमेंट फॉर कमिंग बैक लेट। ही वॉज स्केयर्ड, वह डरा हुआ होता था, ऑफ बीइंग टाइड अप, बंधने के डर से वो डरा हुआ रहता था। ऑल नाइट मतलब पूरी रात उसे बंधना ना पड़े, एज ए पनिशमेंट, सजा के रूप में, फॉर कमिंग बैक लेट। अब उसको ये लगता था कि अगर मैं लेट वापस जाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे पूरी रात बांध के रखेगा, फिर मुझे खोलेगा नहीं, मुझे सजा देगा बांधने की। तो यहाँ पे मैंने देखी, आप वीडियो में आपको दिख रहा होगा, ये 1 नंबर लिखा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी है। उसके बाद में चलते हैं। वंस ही वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक बार वह फील्ड में, ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, घास चरना, या कोई भी ये सब्जी फ्रूट कुछ भी खाते हैं ज़मीन में जब पड़े होते हैं उनको ग्रेजिंग यूज करते हैं। तो एक बार वो फील्ड में चर रहा था या खा रहा था। देयर ही मैट अ जैकाल, वहाँ वह एक जैकाल यानी भेड़िए से मिला। एंड दे बोथ, और वे दोनों, बिकेम फ्रेंड, मित्र बन गए। द डोंकी ब्रॉक द फेंसेस ऑफ द फील्ड्स एवरी नाइट, गधा हर रात को, फेंसेस माने होता है चार दीवारी, जो वायर की फेंसेस होती हैं खेतों में लगी होती हैं, वो उनको तोड़ देता था। एवरी नाइट मतलब प्रत्येक रात को। एंड बोथ फ्रेंड्स एंटर टू द फील्ड टू ईट द डिलीशियस फ्रूट्स, और दोनों जो दोस्त थे वो खेतों में प्रवेश करते थे या एंटर कर जाते थे। टू ईट माने खाने के लिए स्वादिष्ट फलों को और सब्जियों को। यहाँ पे आपका, ये मैं आपको बताता चलता हूँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। यहाँ से द डंकी ब्रॉक द फेंसेज ऑफ द फील्ड्स एवरी नाइट, ये एंड और बोथ फ्रेंड्स ये नहीं लिखना है, एवरी नाइट के बाद यहाँ से लिखना है, यहाँ से टी और टू लिखना है जो मैंने पेंसिल से लिखा है। टू एंटर द फील्ड्स टू ईट द डिलीशियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर उसके अभी मैं दोबारा भी समझाऊंगा क्वेश्चंस को, अभी पढ़ाते टाइम भी बता रहा हूँ एक बार, फिर बाद में भी समझाऊंगा। इन मॉर्निंग, सुबह में। बोथ ऑफ दैम रिटर्न टू देयर होम्स, वो दोनों अपने घर के लिए वापस लौट जाते थे। वन नाइट, एक रात। बोथ एंटर्ड अ फील्ड विच वॉज फुल ऑफ ककम्बर्स, वो एक खेत में एंटर किए, विच वॉज फुल, जो भरा हुआ था, ककम्बर्स मतलब खीरों से भरा हुआ था, खीरे जो होते हैं। दे एट द ककम्बर्स टू देयर हार्ट्स डिजायर, उन्होंने खीरे खाए। हार्ट डिजायर मतलब अपनी पूरी दिल की इच्छा जितनी थी, जितना उनकी मन ने मन किया उतने उन्होंने खीरे खाए। द नेक्स्ट नाइट दे अगेन एंटर द ककम्बर फील्ड, अगली रात वे फिर से उस ककम्बर के खेत में गए। एंड इन्जॉयड अ डिलीशियस मील, और उन्होंने एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। द डंकी सैड, गधे ने कहा, ओ व्हाट अ प्लेजेंट नाइट, कितनी सौभाग्यशाली या कितनी मज़ेदार रात है।
इट इज़, यह कितनी मज़ेदार, कितनी सौभाग्यशाली रात है। द मून इज़ शाइनिंग, चंद्रमा चमक रहा है। एंड द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स फिल द नाइट एयर, और पूरी रात में फूलों की खुशबू भरी हुई है या फैली हुई है। आई फील लाइक सिंगिंग अलाउड, मुझे तेज़ आवाज़ में गाना गाने का मन कर रहा है। टेल मी, मुझे बताओ, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, विच टाइप्स ऑफ सॉन्ग शैल आई सिंग, मुझे किस तरह का गाना या कौन सा गाना गाना चाहिए, या मैं किस प्रकार का गाना गाऊं। डू नॉट सिंग एनीथिंग, डू नॉट सिंग एनीथिंग मतलब कोई भी गाना मत गाओ। प्लीडेड द जैकॉल, जैकॉल ने कहा। यू आर हियर विद मी टू स्टील एंड ईट द डिलीशियस ककम्बर्स, तुम यहाँ मेरे साथ हो। स्टील माने होता है चुराना, चुराने के लिए, टू एंड ईट और खाने के लिए, द डिलीशियस ककम्बर्स, हम यहाँ पे खाने के लिए चुरा के ककम्बर खाने के लिए हैं, यानी खीरे खाने के लिए हैं। वी आर थीव्स, हम चोर हैं। एंड वी शुड कीप क्वाइट, और हमें शांत रहना चाहिए। क्वाइट माने शांत। द होल वर्ल्ड नोज ऑफ योर सिंगिंग टैलेंट, पूरी दुनिया तुम्हारे गाने के जो आपका टैलेंट है, हुनर है, उसको जानती है। इफ़ यू सिंग अलाउड, यदि तुम जोर से गाओगे, यू विल अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ फार्मर्स, तुम अपनी और आकर्षित करोगे। अटेंशन मतलब ध्यान, और फार्मर्स मतलब किसानों का, तुम अपनी तरफ किसानों का ध्यान आकर्षित करोगे। दे विल वेक अप, वे उठ जाएंगे। ऑन हियरिंग योर सिंगिंग, तुम्हारा गाना सुनने पर। एंड बीट अस अप, और हमें पीटेंगे। सो जस्ट इन्जॉय द ककम्बर्स, सो केवल ककम्बर्स मतलब खीरों का आनंद लो। एंड डू नॉट थिंक ऑफ सिंगिंग एट ऑल, और बिल्कुल भी गाने के बारे में मत सोचो। एट दिस, इस पर, द डोंकी शाउटेड आउट लाउडली, गधा जोर से चिल्लाया। यू फूल, तुम मूर्ख हो। डू यू इवन नो वाट म्यूजिक इज, क्या तुम ये भी जानते हो कि म्यूजिक क्या होता है। हाउ कैन यू जज हुज वॉइस इज स्वीट, तुम कैसे जज कर सकते हो या तुम कैसे निर्णय ले सकते हो कि हुज वॉइस इज स्वीट, किसकी आवाज़ मीठी है। सेइंग दिस, ये कहकर, द डंकी बस्ट इनटू ए सॉन्ग, डंकी ने एक बस्ट मतलब एकदम से फटना, एकदम से चिल्ला के गाना गाया। नॉट इवन गिविंग टाइम टू द जैकॉल टू रन अवे, बल्कि उसने जैकॉल को यानी भेड़ियों को भी दूर भागने का समय नहीं दिया। द फार्मर्स वोक अप, किसान उठ गए। फ्रॉम देयर स्लम्बर्स, अपनी झोंपड़ियों से बाहर आए। दे रश टू द स्पॉट, वे उस जगह पे भाग के गए जहाँ से आवाज़ आई थी। एंड स्टार्टेड, और उन्होंने शुरू कर दिया। बीटिंग द डोंकी एंड द जैकॉल, गधे और जैकॉल को पीटना। दे वर बीटन सो मच, उनको बहुत अधिक पीटा गया। दैट इट टुक मंथ फॉर बोथ ऑफ देम टू रिकवर, इट टुक मंथ्स, इसने महीनों लिए। फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए। टू रिकवर मतलब वापस से ठीक होने, मतलब उनको इतनी मार पड़ी कि उसको ठीक होने में, उनको अपनी बॉडी को ठीक करने में महीनों लगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जो मैंने पढ़ाया समझाया है समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसकी एक्सरसाइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहले है इसमें टिक, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है हमें। तो फर्स्ट है द डोंकी लिव्ड विद हिज, तो डंकी किसके साथ रहता था, फ्रेंड के साथ रहता था, फैमिली के साथ रहता था, रिलेटिव्स के साथ रहता था, मास्टर के, तो हमको पता है वो अपने मास्टर के साथ रहता था, मालिक के साथ, तो मास्टर हो गया, इसका ऑप्शन बी सही हो गया। फिर द डोंकीज फ्रेंड वाज, डंकी का दोस्त कौन बना था, जैकॉल बना था, अभी हमने पढ़ाई है जस्ट, तो ये इसका ऑप्शन भी बी होगा यही। फिर है बोथ एंडर अ फील्ड फुल ऑफ, वो जिस खेत में घुसे थे वो किससे भरा हुआ था, ककम्बर से भरा हुआ था, तो ये ए ऑप्शन सही हो गया। दी अनवांटेड सॉन्ग वाज संग बाय द, तो अनवांटेड मतलब अनचाहा सॉन्ग, बिना मन के किसने गाया था, गधे ने गाया था, तो ये अभी बी ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, अभी आते हैं इनकी फिल इन द ब्लैंक्स पे। द डोंकी कैरिड द लोड ऑफ, फिर यहाँ ब्लैंक स्पेस था और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस मैंने अभी अपने एक स्टूडेंट को कराया है, तो उसकी बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। द डोंकी कैरिड द लोड ऑफ, या ब्लैंक स्पेस में मैं क्लोथ्स क्या ले जाता था, वो किसका वजन लेके जाता था, कपड़ों का, तो क्लोथ्स आ गया। ऑन हिज किस पे ले जाता था, बैक पे, अपनी कमर पे, तो अपनी पीठ पे, तो वो अपनी पीठ पे किस चीज़ का लोड ले जाता था, क्लोथ्स का, तो यहाँ क्लोथ्स आ गया, यहाँ बैक आ गया, समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स चलते हैं। सेकंड, ही वॉज स्केयर्ड ऑफ बीइंग टाइड अप ऑल नाइट एज अ पनिशमेंट कमिंग बैक लेट, तो ही वाज, यहाँ खाली जगह है, या
ऑफ बीइंग टाइड अप, तो उसको किस बंधने का डर था, क्या था, डरा हुआ था। ही वॉज स्केयर्ड मतलब डरा हुआ था, बीइंग टाइड अप मतलब बंधने की वजह से वह डरा हुआ था कि उसको पूरी रात बंधना ना पड़े। एज ए पनिशमेंट मतलब सजा के रूप में। कमिंग बैक लेट, वापस आने के लिए उसे कहीं बंधना ना पड़े, इसलिए वो डरा था। तो यहाँ स्केयर्ड आ गया, यहाँ पनिशमेंट आ गया, यहाँ लेट आ गया। आपको स्पेलिंग्स में अगर प्रॉब्लम हो तो आप बुक में देख सकते हैं, स्केयर्ड, पनिशमेंट और लेट, ये स्टार्टिंग में ही है। फिर उसके बाद में है द फार्मर्स ब्लैंक स्पेस फ्रॉम देयर ब्लैंक स्पेस। तो फार्मर्स वोक अप, सेकेंड फॉर्म आएगा, द फार्मर्स वोक अप, किसान जग गए थे, फ्रॉम देयर स्लम्बर्स, और वो बाहर आए कहाँ से, स्लम्बर से, अपने से। दे रश टू द, वो कहाँ पे भाग कर गए, किसान कहाँ भाग कर गए, स्पॉट पर, जिस जगह पे उन्होंने आवाज़ सुनाई दी। एंड स्टार्टेड बीइंग द डंकी एंड द जैकॉल, उन्होंने डोंकी को और जैकाल को पीटना शुरू कर दिया। फिर नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ में, इन खाली जगह, बोथ ऑफ देम रिटर्न टू देयर होम्स, वह दोनों अपने घर को वापस कब जाते थे, इन मॉर्निंग में वो दोनों अपने घर वापस चले जाते थे। अब एक बार मैं स्पेलिंग भी बोल देता हूँ। स्केयर्ड की स्पेलिंग देख लीजिए, SCARED, SCARED, स्केयर्ड हो गया। PUNISHMENT, पनिशमेंट हो गया। लेट का LATE, लेट हो गया। वॉकअप, वेकअप का सेकंड फॉर्म है, WOKEUP, वोकअप हो गया। इसके बाद में ये स्लम्बर है, SLUMBER, स्लम्बर हो गया। दे रश टू द स्पॉट माने होता है जगह या स्थान, SPOT, स्पॉट हो गया। DONKEY, डंकी हो गया। JACKAL, जयकाल हो गया। उसके बाद में मॉर्निंग का MORNING, मॉर्निंग, ये भी हो गया। अब आते हैं इनके क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर में पढ़ लेते हैं। व्हाट वाज द डंकी स्केयर्ड ऑफ, डंकी किस चीज़ से डरा हुआ था। देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स में इसका आंसर भी लिखा हुआ है। ही वाज स्केयर्ड ऑफ बीइंग टायर्ड ऑफ ऑल नाइट एज ए पनिशमेंट फॉर कमिंग बैक लेट। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में जो सेकंड ऑप्शन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर है इसका। और इसका आंसर मैं बुक में भी आपको दिखा देता हूँ। बुक में इसका आंसर है यहाँ से, ही वाज स्केयर्ड ऑफ बीइंग टायर्ड अप ऑल नाइट एज ए पनिशमेंट फॉर कमिंग बैक लेट। तो यहाँ से शुरू होगा, इसके मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ से और ये पूरा यहाँ तक। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है इसका, वाई डिड द डंकी ब्रेक द फेंसेज ऑफ द फील्ड्स। तो गधा जो था वो फेंसेज को क्यों तोड़ देता था, खेत की जो फेंसेज थी उनको क्यों तोड़ देता था। तो उसका आंसर है, देखो यहाँ से, द डोंकी ब्रॉक द फेंसेज ऑफ द फील्ड्स एवरी नाइट। अब ये एंड और बोथ फ्रेंड्स नहीं लिखना है, यहाँ से फिर उसके नाइट के बाद आपको यहाँ लिखना है TO2 एंटर द फील्ड्स टू ईट द डिलीशियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ तक। फिर आया थर्ड क्वेश्चन उसका, whom डिड द डंकी मीट इन द फील्ड। तो डंकी को खेत में कौन मिला था, तो यह डंकी खेत में किससे मिला था। तो यहाँ आएगा द डोंकी मैट, मतलब मिला था, मीट का सेकंड फॉर्म, द डंकी मैट अ जैकॉल। तो डंकी एक भेड़िए से मिला था इन द फील्ड। द डोंकी मैट अ जैकॉल और इन द फील्ड यहाँ से आ जाएगा। तो आपको लिखना है द डंकी मैट अ जैकॉल इन द फील्ड, ये हो गया। फिर आया फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द डंकी हैव टू पे फॉर हिज फुलिशनेस। तो डंकी को अपनी मूर्खता के लिए कैसे पे करना पड़ा। तो द डंकी हैव टू पे फॉर हिज फुलनेस। तो यहाँ से अब इसका आंसर बताओ, द डंकी एंड जैकॉल वर बीटन अप बाय फार्मर्स। इसका आंसर ये हो गया। ये आपको नहीं लिखना है पीछे का, ये नहीं लिखना है, केवल यहाँ से, मतलब इसका मतलब है कि डंकी जो है उसको अपनी मूर्खता को कैसे पे करना पड़ा, मतलब उसकी जो उसने मूर्खता दिखाई उसके बदले में उसको क्या मिला। तो द डंकी एंड जैकॉल वर बीटन अप बाय फार्मर्स। स्पेलिंग्स बोल देता हूँ। डंकी का आपको यहाँ पे दिख जाएगा, एंड AND एंड, जैकॉल का मैंने बता ही दिया, JACKAL, जैकॉल, वर WERE वर, BEATEN बीटन, UP अप, बीटन अप बाई
BYY फार्मर्स, FARMERS फार्मर्स। तो यहाँ तक हो गया। उसको मूर्खता के बदले में वो दोनों को मार पड़ी थी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर लास्ट है, हाउ डज अ फूल्स फ्रेंडशिप ब्रिंग ओनली माइजर। कैसे एक मूर्ख दोस्त की मित्रता सिर्फ कष्ट लेके आती है, कष्ट देती है। तो इसका आंसर है कि फूल्स फ्रेंडशिप ब्रिंग ओनली माइजरी। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, आंसर में जब लिखेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। फूल्स फ्रेंडशिप ब्रिंग ओनली माइजरी बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू फुलिशनेस। क्योंकि उनकी जो मित्रता होती है, फ्रेंडशिप होती है, वो कनेक्टेड मतलब जुड़ी हुई होती है फुलिशनेस मतलब मूर्खता से। किसी मूर्ख व्यक्ति से मित्रता करेंगे तो क्या होगा, मूर्ख उसकी साथ में उसकी मूर्खता भी साथ आएगी, और वो जब जब अपनी मूर्खता दिखाएगा तब तक आपको कष्ट होगा, परेशानी में फंसाएगा। तो इसलिए एक मूर्ख मित्र की मित्रता हमेशा कष्ट देती है। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर भी हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, राइट टिक हो गए। आपके मैंने चैप्टर को पढ़ा भी दिया है। पहले आप चैप्टर को ज़रूर पढ़ना ताकि आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में, समझने में अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हमारे दिमाग में कहानी आ जाती है तो हमें क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट टिक सब अच्छे से आ जाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।